आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। यह आइडिया मशहूर फिलोसोफर जॉन सर्ल का है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या 500 रुपए का नोट सच में कीमती है? मतलब अपने आप में? या हम सब बस ये मानकर चल रहे हैं कि वो कीमती है? जरा सोचिए, शादी, पैसा, सरकार, क्या ये सारी चीजें सच में हैं? या फिर ये सब हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा खेल है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि जिस असलियत में हम रहते हैं वो असल में एक नहीं है, उसकी दो अलग अलग परतें हैं। देखिए, एक तरफ है जिसे कहते हैं ब्रूट रियलिटी, मतलब एकदम कच्ची प्राकृतिक सच्चाई, जैसे पहाड़, पानी, ग्रेविटी। ये चीजें हैं तो हैं, हमारे मानने या ना मानने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ है सोशल रियलिटी। ये है हमारी बनाई हुई सच्चाई। पैसा, शादी, सरकार, स्कूल, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम सबने मिलकर ये तय किया है, ये मान लिया है कि ये मौजूद हैं। तो चलिए वापस उसी 500 रुपए के नोट पर आते हैं। अगर ध्यान से सोचें तो वो है क्या? सिर्फ कागज का एक टुकड़ा, राइट? उसकी असली पावर उस कागज में है ही नहीं। उसकी असली ताकत हमारे उस सामूहिक विश्वास में है, उस एग्रीमेंट में है कि हाँ, ये कागज कीमती है। जिस दिन हम सबने ये मानना बंद कर दिया, उस दिन वो सिर्फ एक रंगीन कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो ये जो साझा समझौता है, हमारा शेयर्ड एग्रीमेंट, आखिर ये काम कैसे करता है? ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो हमारे पूरे समाज को गोंद की तरह जोड़े रखती है। देखिए, हमारा पूरा का पूरा समाज एक सामूहिक विश्वास या कलेक्टिव बिलीफ पर टिका हुआ है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिकेट का खेल। सोचिए, क्रिकेट के नियम क्या असल में कहीं पत्थर पर लिखे हैं? नहीं, वो तो बस नियम हैं जिन पर सब खिलाड़ी सहमत होते हैं और इसी वजह से खेल हो पाता है। अब इसी को पैसे पर लागू कीजिए। अगर कल सुबह दुनिया के सारे लोग उठकर ये फैसला कर लें कि पैसा अब किसी काम का नहीं, तो क्या होगा? पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक झटके में ढह जाएगी। तो सवाल ये है कि ये सामाजिक सच्चाई आखिर बनती कैसे है? फिलोसोफर जॉन सर्ल ने इसका एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला दिया है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो बताता है कि हम अपनी सामाजिक दुनिया कैसे बनाते हैं। और वो फॉर्मूला है X का मतलब Y है, कॉन्टेक्स्ट C में। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये बहुत बहुत सिंपल है। इसका सीधा सा मतलब है, हम किसी भी चीज जिसे हम X कह रहे हैं को एक खास सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट जिसे हम C कह रहे हैं में एक नया मतलब Y दे देते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि यह असल में कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो है X, लेकिन जब वो व्यक्ति एक अदालत के कॉन्टेक्स्ट में होता है तो उसे एक जज माना जाता है। या फिर कागज का एक टुकड़ा, वो X है, पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में C, वो पैसा Y बन जाता है। एक और उदाहरण, दो लोग X जब एक शादी के समारोह C से गुजरते हैं तो उन्हें शादीशुदा जोड़ा Y मान लिया जाता है। देखा, यही वो छोटा सा फॉर्मूला है जिस पर हमारी सारी सामाजिक संस्थाएं, सारे रिश्ते नाते टिके हुए हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये फॉर्मूला समझ गए हैं तो हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे पॉलिटिकल पावर, अथॉरिटी, ये सब आता कहाँ से है? देखिए, असली पावर किसी इंसान की बॉडी में या उसकी ताकत में नहीं होती। ये पैदा होती है हमारे कलेक्टिव बिलीफ्स से। इसे ऐसे समझिए। स्टेप 1, हम सब लोग मिलकर एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं। मान लीजिए देश का संविधान। स्टेप 2, वो सिस्टम एक पद को, एक ऑफिस को कुछ पावर देता है, जैसे प्रधानमंत्री का पद। स्टेप 3, फिर कोई एक व्यक्ति X उस खास कॉन्टेक्स्ट C में प्रधानमंत्री Y बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पावर उस इंसान में नहीं है, पावर उस पद में है, उस ऑफिस में है जिस पर हम सब ने मिलकर भरोसा किया है। और मजे की बात यह है कि ये सामाजिक सच्चाई बनती कैसे है? अक्सर सिर्फ शब्दों से। सोचिए, जब कोई अधिकारी कहता है, मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं, तो ये शब्द सिर्फ कुछ बता नहीं रहे हैं, वो असल में एक नई सच्चाई बना रहे हैं। वो हकीकत को उसी पल बदल रहे हैं। ठीक वैसे ही जब कोई कहता है आपको नौकरी से निकाला जाता है, तो ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये किसी की पूरी दुनिया, उसकी सच्चाई को एक झटके में बदल देता है। मतलब हमारी इस सोशल दुनिया को बनाने और बदलने का सबसे ताकतवर टूल क्या है? हमारी भाषा। शब्द ही असली पावर हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर। अगर हमारी पूरी सामाजिक दुनिया, हमारी ये सोशल रियलिटी सिर्फ हमारे विश्वास पर टिकी है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। कोई भी इसे अकेले नहीं बदल सकता, क्योंकि ये सच्चाई बनी ही सामूहिक विश्वास से है। तो इसे बदलने के लिए भी पूरे समाज को एक साथ अपना विश्वास बदलना होगा। तो अगली बार जब कोई पैसा देखे या किसी बड़े पद के बारे में सोचे या समाज के बारे में ही सोचे, तो एक पल के लिए रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि ये चीजें फिजिकली रियल नहीं हैं, ये पहाड़ या नदी की तरह असली नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हमारी जिंदगी को चलाने वाली सबसे ताकतवर ताकतें हैं। और शायद यही हमारी सोशल रियलिटी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला सच है।